एलॉन मस्क एलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रेटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनकी मां मिया मस्क एक कनाडाई मॉडल और आहार विशेषज्ञ थीं, जबकि उनके पिता एरोल मस्क एक दक्षिण अफ्रीकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर थे। बचपन से ही एलन का झुकाव तकनीकी की ओर था। उन्होंने 10 साल की उम्र में ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली और 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला वीडियो गेम ब्लास्टर बनाया, जिसे उन्होंने $500 में बेचा। 1989 में मस्क ने कनाडा का रुख किया और वहां के क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। 2 साल बाद उन्होंने पेनिनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में ट्रांसफर किया, जहां उन्होंने भौतिकी और अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मस्क ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने की योजना बनाई, लेकिन वे मात्र 2 दिन बाद ही यह कोर्स छोड़कर इंटरनेट बूम में अपने करियर की शुरुआत करने लगे। मस्क की पहली कंपनी जिप2 थी, जो उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ शुरू की। यह एक ऑनलाइन सिटी गाइड थी, जो न्यूज़पेपर के लिए सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करती थी। 1999 में कॉम्पैक्ट कंप्यूटर ने जिप2 को $307 मिलियन में खरीदा। इसके बाद मस्क ने X.com की स्थापना की, जो एक ऑनलाइन भुगतान कंपनी थी। X.com बाद में पेपल के नाम से जानी गई, जो 2002 में ईबे ने $1.5 बिलियन में अधिग्रहित कर लिया। लेकिन मस्क का दृष्टिकोण इससे भी आगे का था। उन्होंने 2002 में स्पेसएक्स की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण को सस्ता और अधिक पहुंच योग्य बनाना था। उन्होंने अपने निजी पैसे से स्पेसएक्स में निवेश किया और कई शुरुआती असफलताओं के बावजूद 2008 में उन्होंने फाल्कन 1 रॉकेट के साथ पहली बार कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। इसके बाद से स्पेसएक्स ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें ड्रैगन कैप्सूल का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक सफलतापूर्वक पहुंचना और फाल्कन 9 रॉकेट के पहले चरण का पुनः उपयोग शामिल है। मस्क की दृष्टि में केवल अंतरिक्ष अन्वेषण ही नहीं था, बल्कि उन्होंने पृथ्वी पर भी कई परियोजना की शुरुआत की। 2004 में उन्होंने टेस्ला मोटर्स में निवेश किया और इसके सीईओ बन गए। टेस्ला का मिशन स्थायी ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से परिवहन को बदलना था। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारों को मुख्य धारा में लाने का काम किया, जिनमें मॉडल एस, मॉडल एक्स, मॉडल 3 और मॉडल वाई शामिल हैं। इसके अलावा टेस्ला ने सोलर पावर और बैटरी तकनीक में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। एलोन मस्क की नवाचार की भूख केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। उन्होंने 2002 में सोलर सिटी की स्थापना में भी मदद की, जो सौर ऊर्जा सेवाओं की अग्रणी कंपनी थी। इसके अलावा उन्होंने हाइपरलूप का प्रस्ताव रखा, जो एक हाई स्पीड परिवहन प्रणाली है, और न्यूरालिंक की स्थापना मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच सीधा संबंध स्थापित करने का काम कर रही है। एलोन मस्क का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। उनके करियर में कई विफलताओं और चुनौतियां आई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी सोच हमेशा से बड़ी रही और उन्होंने दुनिया को बदलने का सपना देखा है। मस्क का मानना है कि मानवता का भविष्य अंतरिक्ष में है और इसलिए वह मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने की योजना बना रहे हैं। इसके बाद ही वे पृथ्वी पर सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज एलन मस्क को दुनिया के सबसे प्रभावशाली और धनी व्यक्तियों में से एक माना जाता है। उनकी कंपनियों ने जिस तरह से नई तकनीकों का विकास किया है, उसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। मस्क की कहानी यह दर्शाती है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सोच और सीमाओं से परे ले जाता है और अपनी मेहनत और संकल्प के साथ आगे बढ़ता है, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है।